हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गोत्री प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अनमैरिड मानते हैं, या वो फिर अभी तक अनमैरिड है, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 7 से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। आपकी जो फिलहाल की एनर्जी है वो क्या चली हुई है, क्या महसूस कर रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे कि कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों अगर आपकी लाइफ में आ रहा है लव रिलेशनशिप के लिए, शादी विवाह के लिए, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे और वो उससे दूरियां बनी हुई थी, तो वो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए कैंसर यानी कर्क राशि देख लेते हैं। आपकी जो करंट एनर्जी है वो क्या है। कैंसर की करंट एनर्जी, कैंसर की करंट एनर्जी क्या है। द स्टार, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो जो आपकी करंट एनर्जी है वो काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, मजबूत दिखाई दे रही है। जिस चीज को लेकर आप अभी तक दुविधा में रहे हैं, परेशानी में रहे हैं, तो उन चीजों को आप हील करने का सोच रहे हैं, क्योंकि हीलिंग होगी तो तभी तो नेगेटिव सिचुएशन से निकलेंगे। क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ चीजों को लेकर आप काफी उलझे रहे हैं, काफी प्रॉब्लम्स मिली है, काफी चीटिंग हुई है आपके साथ या धोखाधड़ी हुआ है। तो उन चीजों से उभरने के लिए आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है, जो करंट एनर्जी है, वो बता रही है कि आप अपने आप को हील करना चाह रहे हैं या किसी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, किसी की मदद लेना चाहते हैं, किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं। और क्योंकि उनकी मदद लेंगे, हेल्प लेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, आपको का मन हो रहा है कि आप जिससे भी शादी विवाह करें, जिससे भी रिश्ता बनाएं, वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो, स्टेबल हो, लॉन्ग लाइफ हो, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें हो। और वो अदर कास्ट से ना हो, अदर रिलीजन से ना हो। तो आप 7 जन्मों का रिश्ता चाहते हैं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता चाहते हैं, तो सोलमेट चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड कनेक्शन चाहते हैं। तो आपकी एनर्जी जो है खुशियों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उन चीजों से उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस चीज को लेकर आप परेशानी में थे। आपको महसूस हो रहा है, आपकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए, हीलिंग करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस एनर्जी की तरफ जो आपको स्टेबल करेगी, खुशहाली देगी, लॉन्ग और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें मिलेंगी। तो उस तरह की आपकी एनर्जी बनी हुई है, उन चीजों पर आपका फोकस है और उन चीजों पर आप लगे हुए हैं जो आपको खुशी दे सके। और उस जो आपके रिलीजन के हैं, आपके धर्म के हैं, आपकी कास्ट के हैं, उन पर आप ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, उन चीजों को खत्म करने का सोच रहे हैं जो आपके फेवर में नहीं है, जो आपके ओहदे से बाहर है। तो इस तरह की सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही है, इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। चाहे आपको इसमें किसी की मदद लेनी पड़े, किसी गुरु की, किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर की, लेकिन आप चाहते हैं कि चीजें आप खुश रहें, हैप्पी रहें, आपकी लाइफ खुशहाल हो। तो देख लेते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहने वाली है।
द लवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जी हाँ, कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में अचानक से एंट्री कर सकता है। रिश्ता कितना लंबा होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो बाद की बात है, लेकिन अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आप सोच भी ना रहे होंगे, आप मन में विचार भी ना कर रहे होंगे, तो इस तरह से किसी बंदे या बंदी का एंट्री हो सकती है। एज डिफरेंस हो सकता है, वो एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच सकता है। हो सकता है कि वो पहले से ही आपको प्यार करता हो, आप भी उससे प्यार करते हो, लेकिन अभी पार्टनर के रूप में आपने एक दूसरे से बातें ना की हो। लेकिन फिर भी या तो आप चाहेंगे या तो सामने वाला चाहेगा, अचानक से वो एंट्री कर सकता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय, थोड़ा सा वक्त लेंगे, आपस में बातें करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लाइफ का मामला है। डिसीजन मेकिंग में समय लेना चाहते हैं, वक्त लेने की कोशिश करेंगे ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट ना रहे। आप किसी भी उलझन में नहीं रहना चाहते, ताकि वो फिर से प्यार में कोई अड़चन, कोई बाधा, कोई रुकावट ना आए। हो सकता है कि पहले किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी कलीग के रूप में, किसी बॉस के रूप में आप पहले से उन्हें जानते हो, तो उस बंदे या बंदी को आप नए पर्सन के रूप में, एक नए लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करने का सोच रहे हैं, या सामने वाला पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है कि वो आपकी लाइफ में एंट्री करे। अचानक से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, और उन चीज़ों को थोड़ा सा समय के साथ, विवेक के साथ उन चीज़ों का जो है जांच पड़ताल करने की कोशिश करेगा, जो आपके भी और उनके भी फेवर में हो सकती है। तो इस तरह का जो दोनों के बीच में गहरा प्यार हो सकता है, खूब एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, तो इस तरह का बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है, एंट्री कर सकता है। काफी दोनों ही चाहेंगे कि दोनों आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो वो रिश्ता कितना आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, तो वहाँ डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आपको समय लेना पड़ सकता है, वक्त लेना पड़ सकता है, लेकिन बहुत जल्दी कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, या आ सकता है, या फिर आपने डिसाइड किया है कि आप किसी की लाइफ में जा रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जी हाँ, जिस रिश्ते को लेकर आप को महसूस हो रहा था कि चोरी चकारी हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, चीटिंग हो रहा है, पीठ पीछे कुछ छिपाया जा रहा है, वो आपके पर्सन लॉयल नहीं है, सामने वाला लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो आपसे छिपा रहा है, तो वही जो है उन चीजों को खत्म करते हुए, दिल और दिमाग से काम लेते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी को छोड़ते हुए, पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, या सामने वाला बंदा जो है आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, उसने डिसाइड किया कि जो भी हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, जो भी चीटिंग रही है, जो भी चीजें रही हैं, उनको सॉर्ट आउट करेंगे, उनका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, और प्यार प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे, ताकि उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके, विश फुलफिल हो सके। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए, पुरानी बातों को खत्म करते हुए, पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और जो है आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो कहीं ना कहीं पूरी होगी, कामयाब होगी। तो नए पर्सन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, और पुराने पर्सन के पास या तो आप जाने का सोच रहे हैं, या वो आने का सोच रहा है, तो पुराने पर्सन की एनर्जी भी काफी स्टेबल दिखाई दे रही है। अगर आप दिल और दिमाग से काम लेते हैं, पुरानी बातों को खत्म करते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं, तो वहां भी बात बन सकती है। तो आपका ओवरऑल जो ये रीडिंग है वो बता रही है कि जिस चीज को लेकर आप कंफ्यूजन में, दुविधा में थे, उसका हल और सॉल्यूशन निकालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो नए रिश्ते के लिए है, चाहे पुराने रिश्ते के लिए है, या जो आपकी जो करंट एनर्जी है वो है। तो
डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स थी, उनका छटना होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स से बताइए कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस चीज को लेकर आप कंफ्यूजन में रहे हैं, दुविधा में रहे हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, आप फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना भी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, तो उस क्रॉस मार्ग से बाहर निकलिए। आंखों से पट्टियां खोलिए, दिल और दिमाग से काम लीजिए। अगर आप खुद नहीं सोच पा रहे हैं, विचार नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी की मदद या हेल्प लीजिए और कंफ्यूजन से बाहर आइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप की जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है और रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। जो सिंगल हैं उनके लिए नया लाइफ पार्टनर मिल सकता है और जो ऑलरेडी रिश्ते में थे तो उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, खुशियां वापस आ सकती हैं। तो आपको सोच विचार कर आगे बढ़ना है। ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है नाइट ऑफ कप्स। तो उनकी तरफ अगर आप गुड न्यूज लेकर जाते हैं, एक संदेशा लेकर जाते हैं कि वो एक पहल करना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, तो जो है एक शुरुआत हो सकती है। रिश्ता बनने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन आगे बढ़िए और एक शुरुआत होगी, एक बिगिनिंग होगी, जो वही जाकर आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी, मदद करेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।